आज मैं एक ऐसे सवाल पर बात करने आया हूँ जो हर स्टूडेंट के दिल और दिमाग को खाया जा रहा है। पढ़ाई में ध्यान क्यों नहीं लगता? हाँ, वही सवाल जो हर कोई अपने आप से पूछता है। किताब खोलते ही आंखें मोबाइल की तरफ क्यों चली जाती हैं? पढ़ने बैठो तो दिमाग में ख्यालों का मेला क्यों लग जाता है? और सबसे बड़ी बात, दिल पढ़ाई को बोझ क्यों मानने लगता है? बच्चों, मन कोई राक्षस नहीं, मन तो बस एक छोटा बच्चा है। बच्चा हमेशा वहीं भागता है जहाँ उसे मजा आता है। मोबाइल, गेम, ये सब आसान और मजेदार है, पढ़ाई कठिन है, इसीलिए मन वहाँ नहीं जाता। लेकिन सोचो, अगर बच्चा हमेशा खेलता ही रहे और कभी स्कूल न जाए तो क्या वो बड़ा होकर जिंदगी में कुछ कर पाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। ध्यान क्यों भटकता है? क्योंकि सपना साफ नहीं, सपना बड़ा नहीं है। अगर तुम्हें डॉक्टर बनना है और सच में उस सफेद कोट को पहनने की भूख सीने में जल रही है तो किताबों की मोटी लाइनें भी तुम्हें सोने से ज्यादा प्यारी लगेंगी। अगर तुम्हें अपने माँ बाप की आंखों का सपना पूरा करना है तो तुम्हारे लिए किताबें बोझ नहीं बल्कि हथियार बन जाएंगी। बच्चों, ध्यान नहीं भटकता, भूख कमजोर होती है। भूख तेज होगी, ध्यान अपने आप टिकेगा। और पढ़ाई में ध्यान इसलिए नहीं लगता क्योंकि हमारी आदतें गंदी हो चुकी हैं। रात 3 बजे तक मोबाइल चलाना, सुबह 12 बजे उठना, फालतू रील्स देखना, ये सब दिमाग को खोखला बना देता है। जैसे कोई खेत खरपतवार से भर जाए तो फसल नहीं उग सकती, वैसे ही तुम्हारा दिमाग फालतू चीजों से भरा हुआ है और जब तक इसे साफ नहीं करोगे पढ़ाई में ध्यान कभी नहीं लगेगा। मान लो एक खिलाड़ी है, उसे दौड़ जीतनी है, लेकिन हर दिन वो जंक फूड खाता है, सुबह देर से उठता है, प्रैक्टिस के बजाय मोबाइल चलाता है, तो क्या वो खिलाड़ी जीत सकता है? नहीं। ठीक यही हाल तुम्हारा है। तुम पढ़ाई के खिलाड़ी हो, लेकिन तुम्हारी प्रैक्टिस, तुम्हारा अनुशासन, तुम्हारी आदतें गंदी हैं, इसलिए ध्यान नहीं टिकता। क्या मजे से जिंदगी बनती है या फिर मेहनत से? याद रखो, मजा पल भर का होता है, मेहनत का फल उम्र भर का। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, तेरा अधिकार सिर्फ कर्म करने में है, फल की चिंता मत कर, पढ़ाई ध्यान से करो, रिजल्ट अपने आप आएगा। लेकिन अगर पढ़ाई ही नहीं की तो फल किस चीज का मिलेगा? अब समाधान सुन लो, स्पष्ट लक्ष्य तय करो। अगर लक्ष्य साफ नहीं है तो पढ़ाई बोझ लगेगी। अनुशासन बनाओ, सोने, जागने और पढ़ाई का टाइम फिक्स करो। डिस्ट्रैक्शन हटाओ, मोबाइल, गेम, फालतू दोस्त, सबको कंट्रोल करो। छोटी जीतें हासिल करो। रोज 2 घंटे लगातार पढ़ो, फिर बढ़ाओ। सपनों को याद करो, रोज अपने सपनों की तस्वीर दिमाग में देखो। बच्चों, आज अगर तुम पढ़ाई छोड़कर मोबाइल उठा लोगे तो हो सकता है 2 घंटे मजा आ जाए, लेकिन कल जब रिजल्ट आएगा और तुम्हारा नाम कहीं नहीं होगा, तब माँ की आंखों में जो आंसू दिखेंगे, उस दर्द का नाम मजा नहीं है, उसका नाम बर्बादी है। सोचो, जब पड़ोसी का बेटा सिलेक्शन ले जाएगा और तुम्हारे घर के सामने मिठाई बैठेगी, तब तुम्हारे माँ बाप का चेहरा कैसा होगा? वो सिर उठाएंगे या झुका लेंगे? अगर इस सोच से भी तुम्हारे सीने में आग नहीं लगती तो मान लो तुम्हारे सपने मर चुके। ध्यान क्यों भटकता है सवाल नहीं है, सवाल ये है कि तुम ध्यान को पकड़ कर रखोगे या नहीं। या तो ध्यान भटका कर जिंदगी बर्बाद कर दो, या फिर ध्यान साध कर अपने सपनों को सच कर दो। चुनाव तुम्हारे हाथ में है, क्योंकि मन जीता तो जग जीता। आज से वादा करो, पढ़ाई मेरी पूजा है, सपना मेरी आराधना है, अनुशासन मेरा धर्म है और सफलता ही मेरा ईश्वर है।